बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को ग्रुप डाटा में किस तरह फाइंड किया जाता है। इससे पहले हम मीन, मीडियन और मॉड को ग्रुप डाटा में फाइंड कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने ग्रुप मीन से, एवरेज से कितने दूर हैं, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एन माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ निकाले हुए हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है 38 हैं। और उसके बाद एफ भी जो है समेशन है, तो इसका मतलब है ऐड करके 38 आ गया। उसके बाद एम क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ये हमने निकाला हुआ है। मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं, जो ग्रुप है अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाई 2, अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट निकल गया। इसी तरह इसका हमने मिड पॉइंट निकाला 54.5, फिर हमने इसका निकाला करते करते इस सबका हमने मिड पॉइंट निकाला। उसके बाद मिड पॉइंट के बाद एक्स बार, यानी कि हमने मीन को निकाला। मीन को निकालने के लिए हमने क्या किया, मीन किस तरह से फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा में, समीशन, ये मीन का फार्मूला है। समीशन ऑफ एफ, समीशन ऐड को कहते हैं सम करना, एफ मल्टीप्लाई बाई एम यानी मिड पॉइंट डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। ये भी हम निकाल चुके हैं। एफ मल्टीप्लाई बाई एम हमने ये किया हुआ है। पहली जो रो है उसका 40, इसका एफ मल्टीप्लाई बाई एम हमारे पास ये आ गया। मिड पॉइंट इसका था 44.5 और एफ क्या था 3। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। फिर इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से, एफ से, तो ये हमारे पास जवाब आया। ये हमने सारा इस तरतीब से निकाला। इसके बाद समीशन, इसका हमने सम किया, जितने हमने ये जो मल्टीप्लाई किया इसका सम करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ गया 2804.5। अब इसकी जगह हमने ये चीज पुट कर दी। अब समीशन ऑफ एफ, इसको हमने सम किया, जमा किया, तो हमारे पास आ गया 38। इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास मेन निकल आया। अब मेन आ गया, उसके बाद हमने फाइंड करना है एम माइनस एक्स बार। एम माइनस एक्स बार, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एम माइनस एक्स बार, अब हमने मिड पॉइंट और मीन का डिफरेंस देखना है। एम माइनस एक्स बार, एम क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट क्या है पहला 44.5, 44.5 माइनस एक्स बार यानी मीन क्या है हमारे पास 78.3। इन दोनों को हम माइनस करेंगे 44.5 माइनस 73.8, तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 29 माइनस 29.3। इसी तरह हम दूसरे नंबर पे आते हैं, m माइनस एक्स बार। m क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट क्या है 54.5, 54.5 माइनस मीन सबका एक ही है 73.8। 73.8 जब हमने इसको माइनस किया, इसका डिफरेंस देखा, तो ये हमारे पास आ गया 19.3। इस तरह हमने जब दूसरे नंबर पे आए, उसके बाद इसका हमारे पास आ गया माइनस 9.3, फिर आ गया हमारे पास 0.2, उसके बाद आ गया हमारे पास 10.7, फिर आ गया हमारे पास 21.2। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट और मीन का डिफरेंस। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट माइनस मीन का होल स्केयर। ये हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसके लिए जो वैल्यूज हैं वो हम वहां से फाइंड करने के बाद यहां पुट करें और अपना डिजायर्ड आंसर निकालें। इसके बाद क्या होगा, m माइनस एक्स बार की वैल्यूज तो हमारे पास ये मौजूद हैं सारी,
तो इसी का हम स्केयर करेंगे। -29.3 का जब हमने स्केयर किया तो माइनस का नंबर जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास ये आएगा 85.85। फिर इसी तरह इसका आ गया, इसका स्केयर किया तो ये हमारे पास आ गया 372.5। इसका हमने स्केयर किया तो ये आ गया हमारे पास 86.5। इसका स्केयर किया तो ये आ गया 0.04। इसका स्केयर किया तो ये आ गया 114.5। इसी तरह इसका किया तो ये 44.944। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें चाहिए f मल्टीप्लाई बाई होल ब्रैकेट, जहां तक ब्रैकेट है इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। मिड पॉइंट माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। इसलिए एक कॉलम हमने और यहाँ ऐड करना है। उसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई मिड पॉइंट माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमारे पास m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, पीछे f को साथ मल्टीप्लाई करना है। तो f की जो वैल्यू है हमारे पास, f की वैल्यूज फ्रीक्वेंसी ये हैं, ये इस तरतीब से आ रही हैं। पहले 85.85 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 27257.55। इसी तरह इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया f से, f की दूसरी वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास आ गया 1862.5। फिर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया f से 6 से, तो ये हमारे पास आ गया 86। हमारे पास आंसर आ गया 519। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 9 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.36। इस तरह यहाँ हमारे पास आंसर आया 1916। फिर हमारे पास आंसर आ गया 314.61। अब ये तमाम चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए यहाँ। अब उसके बाद समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाई m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इनको हमने सम करना है। ये जो चीज़ हमने फाइंड की, इन सब को हमने ऐड करना है। सबको जब हमने ऐड किया 257.55 प्लस 1862.5 प्लस 519, ये सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया समेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाई m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ गया हमारे पास 3867.01। अब ये तमाम चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट समेशन f मल्टीप्लाई बाई m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई n माइनस 1। अब इस पूरे की जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू 3867.01 डिवाइड बाई n। क्या है हमारे पास? n टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास 38। तो 38 माइनस 1 करेंगे, 38 माइनस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3867.01 डिवाइडेड बाई 37 अंडर द रूट। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया, इसको डिवाइड करने के बाद सिग्मा इज इक्वल टू, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 104.513। इसको मैं मज़ीद यहाँ नोट करता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू 104.51
3। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। जब हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो स्क्वायर रूट जब इसके ऊपर से हमने हटाया तो हमारे पास आंसर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू 10.22 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो गई है। इसके बाद हमने वेरिएंस को देखना है। वेरिएंस क्या चीज है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। रूट से बाहर निकालने से पहले हम सिग्मा के ऊपर स्केल ले लेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगी। सिग्मा के ऊपर जब हम स्केल लेंगे, जब एक तरफ स्केल लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ भी स्केल लेना पड़ता है, तो इसके ऊपर भी स्केल आ जाएगा और ये स्केल इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 104.513। ये आ गया हमारे पास वेरिएंस। अब वेरिएंस को फाइंड करने के लिए वेरिएंस जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं तो उसी का स्केल लेते हैं तो वेरिएंस बन जाता है। तो जब हमने इसका स्केल लिया तो उसके ऊपर से रूट कट गया, वापस हमारे पास ये जो जवाब आया, ये जो आंसर आया, इसको वेरिएंस कहते हैं। ये शॉर्ट सी वीडियो थी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की ग्रुप डाटा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसमें मे बी इसकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों कैलकुलेशन में, शायद कहीं 5 की जगह 6 हो, 6 की जगह 4 हो, इस तरह हो सकता है। बट जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो इसका बिल्कुल यही है। सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है मिड पॉइंट के साथ, उस तरह इसी तरह आगे आपने जाना है। मिड पॉइंट और जो मीन है उसका डिफरेंस निकालना है, फिर उसका स्केयर करना है, फिर आपने उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए कि हमें फार्मूले में, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में ये तमाम चीज़ें चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा क्वेश्चन था, ये आपको ये ठीक तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद दुरुस्त कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।